अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल UNN उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारा शो हम और आवाम। जब हम और आवाम की बात होती है तो कैसे मैं भूल सकती हूँ कि इस टाइम कराची की आवाम किस वजह से परेशान है। आपको बताती चलूँ कि इस टाइम कराची की आवाम जो है वो के इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप यकीन करें, आप किसी भी इलाके में चले जाएं आपको यही बात सुनने को मिलेगी कि 10 से 12 या 9 घंटे की लोड शेडिंग है, हम लोग क्या करें और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, पहले का कुछ ऐसा सिलसिला होता था कि अगर लाइट नहीं है तो लोगों ने बाहर चबूतरे बनाए हुए होते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे लाइट नहीं होती थी, छोटे छोटे चबूतरे बने हुए होते थे जहां लोग पूरे एक मोहल्ले वाला सिस्टम था, आपस में पड़ोसियों की एक मोहब्बत और सारी चीजें होती थी कि हम लोग वहां बैठ के लोग बात करके ठंडी हवा भी इंजॉय करते थे। अब वजह क्या है कि जिस तरह से महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, क्राइम बढ़ा, उसके साथ साथ अब कोई इस तरह से अपनी गली के चबूतरे पे या अपने मोहल्ले के किसी भी चबूतरे पे बैठ नहीं सकता। के इलेक्ट्रिक इस टाइम कहा जाता है वो बेलगाम घोड़ा है जिसे कोई लगाम नहीं दे रहा। उसका जब दिल चाहता है वो लाइट बंद कर दे, जितनी लोड शेडिंग का दिल चाहे वो उतनी लोड शेडिंग करते हैं। साथ साथ बिल जो है वो जैसे वो चाहते हैं वैसे वो बिल बना के, ये अवाम की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ कि अवाम ये कहती है कि जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह वो बिल भेजते हैं। हालांकि कुछ लोग तो इस तरह से भी हैं कि फ्रिज एक गर्मियों में वो चीज है जो ठंडा पानी और खाना सेव करने के लिए जरूरी है हर घर में, और लोगों का ये कहना है कि हम फ्रिज पूरी पूरी रात बंद करते हैं ताकि हमारा बिल ना आए। जिस कमरे में हम सोते हैं कोशिश करते हैं कि पूरे घर वाले एक ही कमरे में सो जाए ताकि दूसरे कमरे का पंखा बंद हो। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी हमारा बिल इतना ज्यादा आता है। और जब हम बिल लेके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हैं तो साथ साथ ये होता है कि वहां जो लोग हमें मिलते हैं रिसेप्शन पे जिनसे हम जाके बात करते हैं, पहली बात ये है कि वो हमारी बात नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो इतनी बदतमीजी से जवाब देते हैं और उसका कोई हल नहीं निकलता। तो आज का हमारा टॉपिक है जी के इलेक्ट्रिक। कराची की आवाम के इलेक्ट्रिक से परेशान है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट रहनुमा MQN पाकिस्तान महफूज यार खान साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, कराची की आवाम जो है इस टाइम के इलेक्ट्रिक की वजह से परेशान है। यकीनन आप तक भी बहुत सारी आवाजें आती होंगी, बहुत सारे लोग आपसे भी मिलते होंगे जो कहते होंगे कि रात को लाइट नहीं थी, सुबह लाइट नहीं थी, और लाइट ना होने के बाद बिल के ऊपर भी आएंगे। पर सबसे पहले ये चीज मुझे बताएं कि लाइट ना होने की वजह से आवाम इतनी परेशान है और कुछ भी इस आवाम के लिए नहीं हो रहा जो कि कराची की आवाम है। बहुत तो बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है। आम आदमी तो इधर बेजार है जी। गर्मी की शिद्दत है और उसमें के इलेक्ट्रिक का घंटों बिजली का गायब रहना है। और अभी इम्तिहानों में बच्चों ने बड़ी दुश्वार गुजार वक्त गुजारा है। तो वो पसीने में तर होते थे, कॉपियां भी खराब होती थी, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल भी जो है वो दांव पे लगा हुआ था। ये इलेक्ट्रिक जो है अब 15 साल हो गए हैं इसको। इसने बुनियादी एतबार से जो एग्रीमेंट किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया। इनका एग्रीमेंट ये था कि ये खुद बिजली बनाएंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई अपने तय बिजली बनाने का कोई कारखाना नहीं बनाया, बल्कि सोलर एनर्जी से जो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं और अगर उनके पास ज्यादा हो जाती है तो वो इनके ग्रिड में बिजली दे देते हैं। अब पता नहीं उसका एडजस्टमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारा गिला ये है कि इस गर्मी के माहौल में के इलेक्ट्रिक को ये चाहिए कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, और प्रोडक्शन यूनिट बनाती है कि उसमें फ्यूल लगता है। ये सबसे बेहतर तरीका इन्होंने निकाल लिया है बचत करने का, कि डीजल इनका ना लगे, फ्यूल इनका ना लगे। अगर कहीं गैस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो काम में ना आए, और लोग जो है वो गर्मियों में अपने पनाहगाहें तलाश करते फिरे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और लोगों ने एहतिजाज किए, बहुत एहतिजाज किए, बाज़ जगह पर कानून को भी हाथ में लिया, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड और मर्दमशुमारी इन तमाम इशूज पे आवाम की बात को आगे बढ़ाए हुए है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले में एहतिजाजी प्रोग्राम भी करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। अब के इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ये है कि अब
उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए जा रहा है, उसमें हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि इनको रिन्यूअल ना मिले, बल्कि कराची की आवाम भी तो यही चाहती है, कराची की आवाम भी तो यही चाहती है। के इलेक्ट्रिक के साथ अब कराची की आवाम बिल्कुल खुश नहीं है, जितनी परेशान है कराची की आवाम। मुख्तलिफ शोज मैंने किए हैं, इलाकों में जाके लोगों की आवाज मैंने आगे तक पहुंचाई है। वो यही कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं, अब रह नहीं सकते हम के इलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि जितना परेशान हमें के इलेक्ट्रिक ने कर दिया, जिसकी वजह से हमारे एक तो घरेलू मामलात खराब हुए, एक जो कारोबारी हालात खराब हुए, एक जो हम जहनी मरीज हुए, मतलब कहीं से भी हम लोग इस टाइम रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वजह आपने कहा। देखिए इलेक्ट्रिक की बददियानती ये है कि जब इन्होंने काम शुरू किया तो हमारा जो कॉपर का जो लाइनिंग थी, जो कॉपर वायर था, वो सारा उतार लिया, चोरी कर लिया। उसकी जगह इन्होंने जो है सिल्वर का वायर डाला है। ये सबसे पहले इन्होंने कई करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन लगाया और ये खा गए वो पैसा। दूसरा ये है कि बिल में जो एडजस्टमेंट चार्जेस और फ्यूचर एडजस्टमेंट चार्जेस और करंट एडजस्टमेंट चार्जेस, 3 ऑक्टेशन के चार्जेस लगाकर लोगों से सब पैसा बटोर रहे हैं। आप स्लैबिंग सिस्टम को खत्म करें, जिसमें जितनी बिजली इस्तेमाल करनी है उसको उसी में आप एडजस्ट करें। स्लैब करने से ये होता है कि जैसे स्लैब चेंज होता है, हजारों रुपए का फर्क पड़ जाता है बिजली के मीटर पर, बिल पर। तो ये हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम शहर के आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं ताकि वो गर्मी में अपना पंखा चला सके, घर में उसको रोशनी हो और कम से कम एक फ्रिज तो इस्तेमाल कर ही सके, ताकि उसको ठंडा पानी भी मैसर आए और खाने पीने की अशिया भी खराब ना हो। तो हम आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं और हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का जो है रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अब मैंने सुनने में आया था कि मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं इनकी खवातीन, तो वो लोगों से अपने लिए राय ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। जिन लोगों ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो वो आने वाले हालात में पता नहीं कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। शिंगाई इलेक्ट्रिक या और जो दीगर बिजली की कंपनियां यहाँ काम करना चाहते हैं, जो IPPs के यूनिट्स लगे हुए हैं, उनको अगर हम मौके देंगे तो उनसे ज्यादा बेहतर हमें सहूलतें मैसर आ जाएंगी। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक तो पहला पुराना दौर होता था, जब हम छोटे होते थे तो हम सुनते थे कि कोई अगर अपनी जिंदगी में पढ़ लिख के आगे बढ़ा और उसने अपना नाम बनाया तो वो एक अपनी स्टोरी सुनाता था कि मैं जो है सड़कों पे बैठ के और लाइटों के नीचे, वो जो सड़कों पे लाइटें लगी हुई होती हैं उनके नीचे बैठ के मैंने पूरी रात पढ़ाई की और मैं इतना बड़ा आदमी बना। अब कराची की आवाम तो बेचारी वो है, घर में भी लाइट नहीं है, सड़क पे चले जाएं तो आपको लाइट नहीं मिलेगी और साथ साथ आपको वो मिलेंगे जो आते ही आपको लूट के चले जाते हैं और जान का भी कुछ पता नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आज का बच्चा जो है वो कल अपने बच्चों को ये स्टोरी सुना सकेगा कि मेरे घर पे लाइट नहीं थी, गुर्बत के दौर पे मैं सड़क पे बैठ के लाइट के नीचे पढ़ता था। क्या कहेंगे इस पे? आपने बिल्कुल बजा तस्वीर खींची है। जब मैं याफ्ताबाद में रहता था तो वहाँ बिजली नहीं थी। याफ्ताबाद नंबर की राउंड थी, वहां पर बिजली के खंभे लगे हुए थे और हम वहां जाकर नीचे बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद जब याफ्ताबाद ये सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हुई तो याफ्ताबाद का जो स्टेशन था, इसमें पहली दफा ट्यूब लाइटें हमने जलती हुई देखी। वहां की रोशनी में भी हमने रात भर पाया और अल्लाह का बड़ा करम है कि एक कामयाब जिंदगी गुजारी। बिजली का होना ना होना हमारे रास्ते में रुकावट ना बना, उसमें हमने अपनी तालीम मुकम्मल की और आज बहुत कम जगहों पे मिलेंगी ना। अब तो आपको स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम जगहों पे मिलेंगी, मसला तो ये है ना। यार आप आम आबादियों की तो बात छोड़ दीजिए, DHA जो पॉश एरिया है, क्लिफ्टन जो पॉश एरिया है, यहाँ पर भी तो बिजली की तरसील का निजाम बिल्कुल जीरो पर है। कच्ची आबादियों में तो आप ये कह देते हैं कि साहब हम लोड शेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, यहाँ बिजली की चोरी हो रही है। लेकिन इन पॉश एरियाज में तो हर आदमी आपको बिल दे रहा है और अगर आपका बिल 1-2 दिन डिले हो जाता है तो आप आके उसकी लाइट काट देते हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी आपको पेमेंट कर देता है। तो ये तमाम चीजें सामने हैं और के इलेक्ट्रिक को अपना रवैया बदलना चाहिए और ये सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होनी नहीं चाहिए। जी जी
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रवैया कैसे बदले? अवाम आज चीख रही है इतने अरसे से कि हमें लाइट नहीं मिल रही, लोड शेडिंग भरपूर है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों के फ्रिज और टीवी जो है वो खराब हो जाता है। बिल अगर आप देखें तो बिल वो इतने बड़े बड़े बना के भेज देते हैं, जो गरीब इंसान 20 से 25 या 30 हजार कमा रहा है, 30 हजार का अगर उसका बिल आ रहा है तो वो क्या घर में क्या खाएगा? अगर वो जाता है तो वो जो आगे उन लोगों ने स्टाफ बिठाया वो इस काबिल नहीं है कि तमीज से बात करे या आपको समझाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अवाम तो ये नहीं अभी तक समझ पा रही ये बिल बनता किस तरह है। जब वो देखते हैं इतने सारे टैक्स और XYZ बहुत सारी चीजें, अवाम कह रही है हमें तो पहले बिल ही नहीं समझ आता तो हम बिल भरने जाते हैं, हम तो खुद सोचते हैं बिल में किस किस तरह की चीजें लिखी हैं। पहले तो अवाम ये समझे ना ये बिल बनाया किस तरह से जाता है। देखिए, पंजाब हाईकोर्ट ने एक फैसला किया है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो उन्होंने मना कर दिया है कि ये नहीं लेंगे। और यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भाई दूसरे बिजली चोरी कर रहा है, दूसरे लोग आपको बिल नहीं दे रहे हैं, तो वो शरीफ आदमी जो बिल अदा कर रहा है उन सबके बिजली का बिल वो खुद ही अदा करे। तो ये सरासर नाइंसाफी है और माशरती सतह पे भी और इखलाकी है। इस पे हमें खड़ा होना चाहिए और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो कुछ या दीगर टैक्सेस के नाम पर, जो टेलीविजन सेट की फीस के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, अब तो टीवी सेट ही नहीं है लोगों के पास। अब जब से DVD आई है, लेकिन वो अपने टीवी का लाइसेंस बनवाने की फीस हर दफा अदा करता है, वो बड़ा ही नाइंसाफी है। इसके लिए हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए और इन इदारों को भी सोचना चाहिए, बल्कि इन इदारों को कौमी तहवील में ले जाना चाहिए ताकि जो इनकी बेरहमी जो है वो खत्म हो और कंट्रोल के तहत ये काम करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इतनी बहादुरी और इतनी दीदा दलेरी के साथ आवाम को इतना लंबे अरसे से तकलीफ दी जा रही है, क्या कोई पूछने वाला नहीं? इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है? इसकी वजह जो है हमारी इंतजामिया की बेइज्जती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट का काम न करना है, बलदियाती इदारों के लोगों को वो मराहत नहीं देनी है जिसकी वजह से वो लोगों को उनका जो है जो इशू है वो आगे बढ़ाए। तो इन तमाम हालात में जो है हमें मुत्तहिद मुनज़्ज़म होकर ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ कैंपेन चलानी है ताकि जो लोग हैं वो उस पर काम करें और जो नाइंसाफियां हो रही है वो खत्म हो। बिल्कुल, नाइंसाफी, सबसे बड़ी नाइंसाफी तो ये है कि अगर एक इलाका बिल भर रहा है और उसी के साथ दूसरा इलाका और वो PMT एक ही है तो वो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि अगर बिल ज्यादा आ रहे हैं कि आपके वो जो साथ वाला इलाका है उसकी लाइट यहीं से जा रही है और वो लोग बिल नहीं दे रहे इसलिए आपका बिल ज्यादा आ रहा है, आप रिकवरी करवा दें। मतलब मेरा काम है कि मैं बिल भी दूं, मेरा काम है कि मैं रिकवरी भी करवाऊं। मतलब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रिकवरी भी के इलेक्ट्रिक को मैं दूसरे इलाके की करवा के दूं। ये तो हैरत वाली बात है कि इस दौर में ये सारे काम क्या हमें करने, तो फिर आप लोग किस चीज के लिए? इस पर सर क्या कहना चाहेंगे कि इनकी एक यही आवाज होती है कि रिकवरी नहीं हो रही, आप करवा दें अपने साथ वाले इलाके की रिकवरी तो आपकी लाइट जो है वो कम जाएगी या आप लोगों के ऊपर जो एक्स्ट्रा बिल आ रहा है वो नहीं आएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये सरासर नाइंसाफी है और एक तो हम उनको बिल अदा करवाएं, दूसरा ये है कि हम उनकी रिकवरीज करवाएं। तो वो सिर्फ इस काम के लिए कि वो तनख्वाह ले, बिजली की चोरी को खत्म न कर पाए और कुंडा सिस्टम पे लोगों को लूटते रहे। तो ये हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये सारी चोरियां जो है कि इलेक्ट्रिक के मिली भगत से होती हैं और ये कच्ची आबादियां तो उनको नजर आ जाती है, लेकिन जिन फैक्ट्री में ये बिजली का कुंडा देकर काम करा रहे हैं उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और वो बिल भी वो हमसे वसूल करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि केबल सिस्टम ये जो अभी चेंज हुआ था, जो आपने भी अभी बात की थी, वो क्यों की थी कि कुंडा सिस्टम खत्म हो जाए, लाइट की चोरी खत्म हो जाए। उसके बाद आपने भी अभी जो बात की उस पर मैं भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे इलाके जो के इलेक्ट्रिक के अपने लोग चोरी करवा रहे हैं, पर मंथ 2 से 3 हजार एक एक घर से लिया जा रहा है, वो उनके जेब भरे जा रहे हैं वहां से, और जो साथ वाला इलाका जो बिल पे कर रहा है वो इलाका इन लोगों का बिल पे कर रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे इलाके जो मेरी नजर में, अगर आपकी नजर में नहीं है तो मेरी नजर में आप मुझसे पूछे, मैं आपको लेके जाती हूँ कि इन इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से चोरी करने की लाइट दी गई है। हर एक घर से फिक्स अमाउंट बनाया हुआ है, वो लिया जाता है और उसी PMT से जो 7 इलाका है जो बिल पे कर रहे हैं वो बेचारे गरीब
रुस्वा हो रहे हैं, वो बिल पे कर रहे हैं, उनके बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनका बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा, उसके बच्चे को कोई आसाइश नहीं मिल रही है, उनकी जिंदगी मुश्किल में आ चुकी है, वो अगर बीमार होते हैं तो वो घर में ही बैठे रहते हैं, पर वो बिल पे कर रहे हैं क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो साथ वाले किसी भी इलाके से एक फिक्स अमाउंट उठाता है, उनका पैसा जो है वो इनके सर डालता है। सर ये बारे तो बहुत सारे मामला आते हैं, यकीनन आपके सामने भी बहुत सारी चीजें आई होंगी। देखिए, कच्ची आबादियों में जहां पर फंड डाले हुए हैं और नाजायज तरीके से लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, इसमें के इलेक्ट्रिक का अमला जो है पूरी तरह इनके साथ मुलव्वस है। इनको जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी और हुकूमत इन पे अपना कंट्रोल नहीं रखेगी, ये कभी हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। तो मेरा आपकी तवज्जो से आम आदमी को भी यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक के जो बिल आते हैं उनको आप देखिए कितने यूनिट्स का है, उस पर करेक्शंस करवाइए, और अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन्होंने लगाए गए हैं तो उनको डिलीट करवा के फिर अपना बिल जमा कराएं, जब तो कोई आपको आसानी मैसर आ सकेगी, वरना ये गर्मियां ऐसे ही गुजर जाएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और साथ साथ जो आज का टॉपिक है उस पर बात की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमने अपना हक लेना किस तरह से। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, किसी एक प्रोग्राम में मैं जरूर डिटेल में इस पर भी बात करूंगी कि अगर के इलेक्ट्रिक मनमानी रकम आपसे लेता है और आपका बिल ठीक नहीं बनाता, जितने यूनिट है अगर वो यूनिट आपके बिल में नहीं होते और उससे ज्यादा होते हैं तो आप कानूनी रास्ता किस तरह से इख्तियार कर सकते हैं, उस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कराची की आवाम जो है उसमें अब इतना शऊर आ चुका है, और अगर नहीं आया तो अवेयरनेस देना हमारा काम है। हम उनको बताएंगे कि कौन सा रास्ता आप किस तरह से अपना सकते हैं। दूसरी चीज ये कि कभी भी सड़कों पर निकल के अपने शहर, अपने कारोबार को, अपने शहर की चीजों को नुकसान ना दें, क्योंकि ये हमारा शहर है, इसमें हमने रहना है, ये तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। के इलेक्ट्रिक के हवाले से आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जिस तरह से मुझे लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि यानी के इलेक्ट्रिक पे आज बात करें, ताकि हम जितनी मुश्किल है इस मुश्किल से हम बाहर आए। आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी सैलरी के इलेक्ट्रिक को वो देते हैं, तो उनके घर के पंखे चलते हैं दिन में 2 घंटे, फिर 3 घंटे की लाइट नहीं, 2 घंटे फिर 3 घंटे की लाइट नहीं। बेजार हुए वो लोग एक टाइम पे भूखे रह के इलेक्ट्रिक के बिल भरते हैं। खुदारा ये आवाज जहां जहां सुनी जाए, अपनी कराची की आवाम के लिए आवाज उठाएं, कराची के लिए बेहतर कोई फैसला करें, कराची वालों को मुश्किल से निकालें। कराची वालों को अगर 3 टाइम रोटी नहीं दे सकते, उनको बेरोजगारी से नहीं निकाल सकते, महंगाई नहीं कम कर सकते, तो खुदारा गैस, बिजली, पानी कराची वालों को दे दें। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।